और उससे ज्यादा कुछ नहीं, कहीं भी कमी। कांग्रेस का स्टॉक पड़ा हुआ है, रोहतक में भी स्टॉक है, झज्जर में भी स्टॉक है, कोई कमी नहीं। ये कोई बेकार जो बात करता है, विपक्ष के एजेंडे पे काम करता है, ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री ने क्लियर कट की कि कहीं डीएपी की कमी नहीं। एक सवाल और है, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है कि आपको तो ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। देखिए कल हमने इस बारे में बात भी की है। देखो सुनो, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई जब ईवीएम क्या काम कैसे कर रही थी, जब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, क्योंकि 5 सीट जीत गए। 5 सीट जीत के सपने लेने लगे, लोगों को धोखा दे करके संविधान बदल देंगे, गरीबों के साथ इस तरह, दलितों के साथ ये व्यवहार होगा, सब लोगों को बहका करके ऐसे नैरेटिव सेट किए कांग्रेस ने, बहका करके वो 5 सीटें जीत गए। तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, तब तो ईवीएम में कोई कमी नहीं थी। अब जो ईवीएम ठीक नहीं लगती, कोई भी पूरे देश में आप देखेंगे, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, हुड्डा भी कैसे जीतता था, भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते, डांगी वाला लड़का कैसे जीता। कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, ये सदमे में है, क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया था झूठ बोल करके। आपको एक बात का पता है कि इनके कम से कम हजारों ऐसे लोग, पहले कहते थे ना गुलाबी गैंग, पहले गुलाबी गैंग कहते थे, अब उसको कहते हैं किलकारी गैंग। किलकारी गैंग क्या है? किलकारी गैंग क्या है? गाँव में जा करके ना रुके मार करके करे कांग्रेस आ गई, कांग्रेस इतने नैरेटिव सेट कर दिए कि अब इतने बड़े सदमे में है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे भाई चुनाव हो चुके हैं, 8 तारीख को नतीजे आ गए, सरकार बन गई है, लेकिन अब भी ईवीएम का राग गाते रहते हैं। और मुझे लगता है जैसे 2019 में क्या हुआ था, हम चुनाव जीते 7,500 वोट से, इन्होंने क्या राग गाया था, बस गड़बड़ी होगी है, जीतने के बाद शांत हुए। तो भैया ईवीएम खराबी तो इनके दिमाग में जो घुसी हुई है, या तो 20 साल में रोड़ा रोएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 20-25 साल की जाने वाली नहीं है, ये तो नहीं रोए जाए। थैंक यू, बहुत बढ़िया बोल। नई विधानसभा, हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के लिए कोई आवेदन का मामला चल रहा है क्या? जो वो सरकार के लेवल पर है, उसमें बातचीत चल रही है। पंजाब के कुछ मंत्री राज्यपाल से मिलेंगे, इन्हें जगह ना दी जाए, चंडीगढ़ में ना बनाई जाए, इस तरह तो देखो, आपको पता है जब ये सारा सिस्टम चलता है तो SYL के साथ साथ ये मुद्दा भी हमेशा उठता रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया जाएगा। मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार सबको मिलकर के इसको। आपके पास सेकंड विभाग है, क्या करें, बात की कमी बता रहे हैं। देखिए फिर है, कल अगर आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, मुख्यमंत्री जी 2 घंटा 40 मिनट, पथुरिया जी आगे आ जाओ, कुछ कम सुन रहे हो, पथुरिया जी आगे आ जाओ, सुन रहे, 2 घंटा 40 मिनट मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में भाषण रहा। एक परत को उन्होंने खोला, कहीं भी डीएपी की कमी नहीं है, कहीं भी। सिर्फ ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, विपक्ष का, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, कहीं भी कमी। कांग्रेस का स्टॉक पड़ा हुआ है, रोहतक में भी स्टॉक है, झज्जर में भी स्टॉक है, कोई कमी नहीं। ये कोई बेकार जो बात करता है, विपक्ष के एजेंडे पे काम करता है, ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री ने क्लियर कट की कि कहीं डीएपी की कमी नहीं। एक सवाल और है, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है कि आपको तो ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। देखिए कल हमने इस बारे में बात भी की है। देखो सुनो, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई जब ईवीएम क्या काम कैसे कर रही थी, जब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, क्योंकि 5 सीट जीत गए। 5 सीट जीत के सपने लेने लगे, लोगों को धोखा दे करके संविधान बदल देंगे, गरीबों के साथ इस तरह, दलितों के साथ ये व्यवहार होगा, सब लोगों को बहका करके ऐसे नैरेटिव सेट किए कांग्रेस ने,
बहका करके वो 5 सीटें जीत गए। तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, तब तो ईवीएम में कोई कमी नहीं थी। अब जो ईवीएम ठीक नहीं लगती, कोई भी पूरे देश में आप देखेंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हुड्डा भी कैसे जीतता था? भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती? अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते? टांगी वाला लड़का कैसे जीतता? कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, ये सदमे में है क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया था झूठ बोल करके। आपको एक बात का पता है कि इनके कम से कम हजारों ऐसे लोग, पहले कहते थे ना गुलाबी गैंग, पहले गुलाबी गैंग कहते थे, अब उसको कहते हैं किलकारी गैंग। किलकारी गैंग क्या है? किलकारी गैंग क्या है? गाँव में जा करके ना रुके मार करके अरे कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस। इतने नैरेटिव सेट कर दिए कि अब इतने बड़े सदमे में है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे भाई चुनाव हो चुके हैं, 8 तारीख को नतीजे आ गए, सरकार बन गई है, लेकिन अब भी ईवीएम का रागे गाते रहते हैं। और मुझे लगता है जैसे 2019 में क्या हुआ था, हम चुनाव जीते 7,500 वोट से, इन्होंने क्या राग गाया था? और गड़बड़ी होगी हैं? जीतने के बाद शांत हुए। तो भैया ईवीएम खराबी तो इनके दिमाग में जो घुसी हुई है, या तो 20 साल में रोड़ा रोएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 20-25 साल की जाने वाली नहीं है, ये तो नहीं रोए जाए। थैंक यू, बहुत बढ़िया नई विधानसभा, हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के लिए कोई आवेदन का मामला चल रहा है क्या? देखिए वो सरकार के लेवल पर है, उसमें बातचीत चल रही है। पंजाब के कुछ मंत्री राज्यपाल से मिलेंगे, इन्हें जगह ना दी जाए, चंडीगढ़ में ना बनाई जाए, इस तरह तो देखो आपको पता है जब ये सारा सिस्टम चलता है तो SYL के साथ साथ ये मुद्दा भी हमेशा उठता रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया जाएगा। मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार सबको मिल करके क्या करे देखिए फिर है। कल अगर आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, मुख्यमंत्री जी 2 घंटा 40 मिनट, पथुरिया जी आगे आ जाओ, कुछ कम सुन रहे हो पथुरिया जी, आगे आ जाओ, सुन रहे। 2 घंटा 40 मिनट मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में भाषण रहा, एक परत को उन्होंने खोला है, कहीं भी DAP की कमी नहीं है, कहीं भी। सिर्फ ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, विपक्ष का, और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं, कहीं भी कमी। कांग्रेस का स्टॉक पड़ा हुआ है, रोहतक में भी स्टॉक है, झज्जर में भी स्टॉक है, कोई कमी नहीं। ये कोई बेकार जो बात करता है, विपक्ष के एजेंडे पे काम करता है, ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री ने क्लियर कर की कि कहीं DAP की कमी नहीं। एक सवाल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है कि आपको तो ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। देखिए कल हमने इस बारे में बात भी की है। देखो सुनो, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई जब ईवीएम क्या काम कैसे कर रही थी? जब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, क्योंकि 5 सीट जीत गए, 5 सीट जीत के सपने लेने लगे, लोगों को धोखा दे करके संविधान बदल देंगे, गरीबों के साथ इस तरह, दलितों के साथ ये व्यवहार होगा, सब लोगों को बहका करके ऐसे नैरेटिव सेट किए कांग्रेस ने, बहका करके वो 5 सीटें जीत गए। तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, तब तो ईवीएम में कोई कमी नहीं थी। अब जो ईवीएम ठीक नहीं लगती, कोई भी पूरे देश में आप देखेंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हुड्डा भी कैसे जीतता था? भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती? अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते? टांगी वाला लड़का कैसे जीतता? कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, ये सदमे में है क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया था झूठ